वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से। तो देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे ईवीएस का पेपर 1। देखिए जो आपकी मैंने क्लासेस कराई हैं वो सीडीपी की मैंने पेपर 1 के लिए आपके जितने भी सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम हुए सबकी मैंने जितनी भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए सब मैं आपके करा चुकी हूँ। ऐसे ही मैं सीडीपी पेपर 2 की आपकी लेके चल रही हूँ जिसमें से आपकी 5 to 6 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। ठीक है, आज से स्टार्ट कर रही हूँ मैं ईवीएस का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का सही क्रम क्या है? तो देखिए ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई या फिर तिरुवनंतपुरम। ठीक है, सेकंड आपका ऑप्शन है ग्वालियर, नागपुर, विजयवाड़ा, भोपाल, चेन्नई या फिर तिरुवनंतपुरम। फिर आता है आपका भोपाल, ग्वालियर, नागपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा या फिर तिरुवनंतपुरम। उसके बाद आपका आता है देखिए फोर्थ ऑप्शन आपका आता है भोपाल, नागपुर, ग्वालियर, विजयवाड़ा, चेन्नई या फिर तिरुवनंतपुरम। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ये वाला ऑप्शन है तो आपका बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, क्यों? विजयवाड़ा से पहले चेन्नई आपका आ रहा है तो गलत है। ठीक है, अब इन तीनों में से हमें देखना है। तो देखिए जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। पहले ग्वालियर आएगा, फिर भोपाल, फिर नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? तो देखिए भूकंप के दौरान आप क्या करेंगे? सबसे पहला कदम आप इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे। देखिए इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे, सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी अभ्यास करवाएंगे, डेस्क या मास्क के नीचे बैठ जाएंगे या फिर खिड़कियों के समीप चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? तो देखिए वो होगा आपका डेस्क या मेज के नीचे आप बैठ जाएंगे। ठीक है, डेस्क या मेज के नीचे आप बैठ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अभ्यास कराने का, खिड़कियों के पास जाने का, ठीक है, दौड़ कर बाहर जाने का, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कला रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है? तो देखिए कौन सी पेंटिंग में ऐसा आपका? तो वो है आपकी कलमकारी। किसमें? कलमकारी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, किस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो देखिए जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित है, सबसे पहले तो आपको यही सोचना पड़ेगा नीरज चोपड़ा है कौन से। तो देखिए जो नीरज चोपड़ा है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं आपके? वो आपके करते हैं हरियाणा से रिलेटेड हैं। ठीक है, हरियाणा से रिलेटेड है। और इनका गेम क्या है? तो इनका है आपका जेवलिन थ्रो। क्या है आपका? जेवलिन थ्रो। ठीक है, जेवलिन थ्रो जिसको हम बोलते हैं भाला फेंक। ठीक है, तो कहाँ से हैं ये? हरियाणा से। अब देखिए इडली, चटनी, सांभर ये आपका क्या है? ये आपका साउथ इंडियन फूड है। ठीक है, रोटी, सांभर, बांस की रसेदार सब्जी ये भी आपका क्या है? साउथ इंडियन फूड है। टैपियोका, चावल, मछली करी। टैपियोका देखिए स्पेशली कहाँ पर? केरल में होता है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, रोटी, चावल, राजमा और आलू पराठा आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह क्या कर रही है? तो देखिए वो क्या कर रही है? तो वो कर रही है आपका रीयूजिंग। क्या कर रही है आपका? रीयूजिंग, पुनः प्रयोग में लाना किसी चीज़ को। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है? तो देखिए कौन सा समूह है जो वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है? तो देखिए धान, गेहूं या फिर जई, गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, आलू, गुलाब, गन्ना या फिर गेहूं, गन्ना और चावल। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका आलू, गुलाब और गन्ना। क्या है आपका? आलू, गुलाब और गन्ना जो क्या होते हैं? वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा ये आपके उपजते हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए जिन्हें पौधों के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए वो कौन सा ऑप्शन है जिसको एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है? सेब, आलू, टमाटर, गन्ना, पालक, अदरक, गन्ना, गाजर, गन्ना, आलू, अदरक, कमल डंठल, पालक, पत्ता गोभी, जीरा और आलू। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गन्ना, आलू, अदरक ये क्या है? आपके तने से रिलेटेड है। ठीक है, तने में होते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी के अभिभावक हैं, बी सी के पिता, डी बी की पत्नी है और ए और डी का आपसे रिलेशन पूछा है। तो देखिए ए जो है वो मदर फादर दोनों हैं आपके, ठीक है, बी के। अब देखिए बी जो है वो क्या है, सी के पिता है, इसका मतलब ये क्या है, मेल है, ठीक है। डी जो है वो बी की पत्नी है, डी जो है वो बी की क्या है, पत्नी है। तो यहाँ पर पूछा है ए और डी का रिलेशन। तो देखिए जो डी है वो क्या है, वो क्या है आपकी ए की क्या है, पुत्र वधू है, ठीक है। डी क्या है आपका, ए की पुत्र वधू है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका फैलाव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है। तो देखिए किस चीज़ का जो अधिकांशतः फैलाव है वो पशुओं द्वारा होता है, तो वो है देखिए आपके आम। क्योंकि देखिए पशु क्या करते हैं, आम ये खाते हैं, लेकिन इसका जो रसीला पोर्शन होता है वो तो खा लेते हैं, लेकिन जो इनसे डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, ये उसको निकाल देते हैं। देखिए सूरजमुखी जो है, सूरजमुखी पक्षियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है इसका फैलाव, पक्षियों द्वारा। नारियल का पानी द्वारा होता है, ठीक है, पानी द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़ियों के उस समूह की पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती है। देखिए भोजन संबंधी आदतों के आधार पर आपको बताना है, मोर, तोता, कबूतर, तोता, कौवा, उल्लू, उल्लू बांझ, चील या फिर कंठफोड़वा, गिद्ध या फिर कोयल। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए वो है आपका, देखिए इसका आपसे राइट आंसर पूछ रहे हैं, तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उल्लू बांझ और चील। क्या है आपका, उल्लू बांझ और चील आपका बिल्कुल सही है खाने के उस पर। देखिए मोर, कबूतर, तोते का कॉम्बिनेशन नहीं है यहाँ पर भी, तोता आपका, कौवा, उल्लू जो है ये आपके मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है। ऐसे ही गिद्ध, कोयल के साथ इसका मैच नहीं है, तो यहाँ पर ये तो आपके गलत हो जाएंगे। उल्लू, बांझ और चील आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती है। उसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। देखिए फसलों की कटाई जिस जिस त्योहार पर होती है वो होते हैं आपके बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति और लोहड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए गणेश चतुर्थी पर कोई आपका नहीं होता, करवा चौथ पर, दिवाली पर आपकी कोई फसल कटाई नहीं होती है, नवरात्रि पर आपकी कोई फसल कटाई नहीं होती है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं, आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे। तो देखिए आप किस समूह का जो है वो चयन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपका बेंगलुरु, गांधीनगर, गोवा, मुंबई, ऊटी, पुणे, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, पुरी और महाबलेश्वर, मुन्नार और ऊटी। देखिए कहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, पश्चिमी घाट पर। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही हो जाएगा, महाबलेश्वर, मुन्नार और ऊटी, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए गुलाब जोड़ा आपसे पूछा है जिसका युग्म जो है वो बिल्कुल सही हो। गुलाब वृक्ष, करेला बेल, गुलाब जड़ी बूटी या फिर करेला झाड़ी। तो देखिए जो करेला होता है वो बेल होता है, झाड़ी तो होता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही होगा, ये आपका प्लांट होता है गुलाब, ठीक है, कोई जड़ी बूटी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है। तो देखिए गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी क्या है आपका, बकरी। कौन है यहाँ पर, बकरी, क्योंकि देखिए ये सब भी आपके क्या दूध देते हैं और बकरी भी आपका क्या करती है, दूध देती है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है। देखिए साइबेरियन सारस की आपकी कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। सारस जो आपके होता है उनकी विशेषता इन्होंने पूछिए। तो देखिए कौन सी विशेषता आपकी नहीं है, ये शीत जलवायु से प्रवास करते हैं, बिल्कुल सही है। ये गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं, ये गंभीर रूप से खतरे में है और उनकी बहुत कम संख्या रही है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या है, सही है। देखिए जो ऑप्शन यहाँ पर आपका नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये अपने आवासों में अलग से रहते हैं, ये आपका क्या है, बिल्कुल गलत है, गलत ही आपसे इन्होंने पूछा था, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है। तो देखिए जो रेटिंग स्केल है वो आपकी किस चीज़ में, देखिए या तो 3 स्टार आपके होते हैं या फिर आपके 5 स्टार रखे जाते हैं, ठीक है। तो वो किस चीज़ के लिए आपके होते हैं, तो वो होते हैं आपके जाँच सूची के लिए, चेकलिस्ट के लिए। किसके होते हैं, आपके जाँच सूची के लिए, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति पहचानिए। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की, तो वो क्या होती हैं आपकी, वो होती हैं आपकी किस्से और कहानियाँ। क्या होते हैं आपके किस्से और कहानियाँ, ठीक है, किस्से और कहानियाँ। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन EVS। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कौन सा आपका नहीं है, ठीक है। तो आपका है क्रम निर्धारण मापनी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, वर्णन अभिलेख या फिर पोर्टफोलियो। तो देखिए जो आपका यूजफुल नहीं है वो है आपका एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। क्या है आपका एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। देखिए रेटिंग स्केल आपकी बिल्कुल सही होती है, एनेक्टोडल रिकॉर्ड्स आपके सही होते हैं, पोर्टफोलियो भी आपका सही होता है, लेकिन एनुअल अचीवमेंट टेस्ट जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं होता, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि ये समेटिव असेसमेंट का होता है। सुनीता ने अपने विद्यार्थियों को भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाया, फिर वह उन्हें राष्ट्रीय उद्यान में ले गई। इस शिक्षण विधि से उनके छात्रों को मदद मिलेगी। तो देखिए मौज मस्ती करने और बाहरी यात्रा पर दोस्तों के साथ आनंद लेने में बिल्कुल गलत है। प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से सह संबंधित करने में। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पर कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से सह संबंधित करने में, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों के दौरान तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों की जानकारी एकत्र करने और कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना देता है। इस गतिविधि का उद्देश्य है देश में सबसे लोकप्रिय भोजन के बारे में जानना, छात्रों को विभिन्न व्यंजन आजमाने के लिए प्रेरित करना, देश के विभिन्न हिस्सों में पकाए जाने वाले व्यंजनों का रिकॉर्ड बनाना, या फिर हमारे देश में संस्कृति की विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। हमारे देश में संस्कृति की विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अमित के विद्यालय में एक पर्यावरणीय अध्ययन विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। यह प्रदर्शनी एक उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो देखिए कौन सा उद्देश्य जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। माता पिता को संतुष्ट करने के लिए, प्रिंसिपल और सहकर्मियों को प्रसन्न करने के लिए, शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति की दिशा देने के लिए, या फिर टू ट्रेन लर्नर्स फॉर फ्यूचर करियर ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति की दिशा देने के लिए, ठीक है, संतुष्ट करने के लिए, सिर्फ प्रिंसिपल को खुश करने के लिए, ठीक है, ये आपके नहीं है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है। देखिए नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं इंटीग्रेटेड, प्रोसेस, ऑटोक्रेटिक या फिर कंसेप्चुअल। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं तो कौन सा नहीं है, तो वो है आपका ऑटोक्रेटिक। इंटीग्रेटेड, प्रोसेस और कंसेप्चुअल आपके बिल्कुल सही हैं, लेकिन निरंकुश आपका क्या है, गलत है, ठीक है, गलत ही आपसे पूछ रहे हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। EVS के अधिगम में निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा अधिगम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होगा। देखिए कौन सी विधि से, डेमोन्स्ट्रेशन से, लेक्चर से, इंटीग्रेटेड मेथड से, या फिर पोस्टर मेकिंग मेथड से। तो देखिए जो EVS की अगर हम बात करते हैं तो EVS में कौन सी चीज़ जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, तो वो होती है आपकी, देखिए कौन सी चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, तो वो होती है आपकी 83 का कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, वो होती है आपकी एकीकृत विधि। कौन सी होती है आपकी, इंटीग्रेटेड मेथड। कौन सा होता है आपका, इंटीग्रेटेड मेथड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। मैक्सिमम पूछा था ना, अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष कौन सा होगा, तो वो होता है आपका इंटीग्रेटेड मेथड, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका, इंटीग्रेटेड मेथड। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम निर्भर करता है। तो देखिए बच्चों के पूर्व अनुभवों पर, संसाधनों की उपलब्धता पर, विद्यालय दर्शन पर, या फिर बच्चों की ज़रूरतों पर। तो देखिए ये तो विद्यालय दर्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। A, B और D बच्चों के पूर्व अनुभवों पर, विद्यालय संसाधनों की उपलब्धता पर और बच्चों की ज़रूरतों पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मस्ट EVS इन EVS क्लासरूम। तो देखिए चार्ट,
प्रोजेक्टर्स, लोकल रिसोर्सेज या टीचर्स, नॉलेज। देखिए कौन सा सबसे ज़्यादा मस्ट है ईवीएस के क्लासरूम में, तो देखिए वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 लोकल रिसोर्सेज। क्या होगा आपका, लोकल रिसोर्सेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है NCERT EVS की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया। यह इसलिए क्योंकि विद्यार्थियों को टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विवरण का ज्ञान प्रदान करना है, विद्यार्थियों में निर्णय के कौशल को विकसित करना है, विद्यार्थियों को रेलवे के बारे में अवगत कराना है, फिर वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है ईवीएस के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से क्या बच्चों में विकसित होता है। तो देखिए क्या बच्चों में विकसित होता है, तो बच्चों में तो करके सीखने की प्रवृत्ति क्या होती है आपकी, करके सीखने की प्रवृत्ति। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए पर्यावरण अध्ययन में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, निम्नलिखित में से कौन सा इसको उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण है। तो देखिए कौन सा, यह पाठ को विद्यार्थियों के लिए रोचक बनाती है, यह विद्यार्थियों में कहानी लेखन का कौशल विकसित करती है, यह विद्यार्थियों में सुनने का कौशल विकसित करने में मदद करती है, या फिर विद्यार्थी कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो है आपका विद्यार्थी कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सकें। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका या शिक्षक कक्षा 5th के शिक्षार्थी को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक बैलगाड़ी पर अत्यधिक सामान लादा गया है जिसके कारण बैल लड़खड़ाकर चल रहा है। शिक्षक इस वीडियो में दर्शाए गए दृश्यों पर विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं ताकि वे उनका ध्यान ले जा सकें। तो ऑप्शन है आपके बैलों की उपयोगिता पर, बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए, या फिर भारी बोझ ढोने से पशुओं के शोषण पर, या फिर दोनों बैलों की उपयोगिता पर और बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए करने पर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, भारी बोझ ढोने से पशुओं के शोषण पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना जो है, बच्चों को क्या पता है उसका, बच्चों की याद करने की क्षमता का, बच्चे क्या जानना चाहते हैं, या फिर शिक्षक की क्षमता का। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका बच्चे क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, बच्चे क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।